अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि डोमिसाइल और आईडी कार्ड के दरमियान क्या फ़र्क होता है और कौन सा डॉक्यूमेंट इंतहाई अहम होता है। फिर हम आपको बताएंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होता है। लॉ के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सपेक्टेशन की क्या अहमियत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी है जिसका उन्वान सोनिया चरसदा वगैरह बनाम सोनिया बेगम के उन्वान से ये केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक करार दिया है कि डोमिसाइल जो है वो पेरेंट डॉक्यूमेंट है। आल्दो आईडी कार्ड की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आईडी कार्ड तब्दील होता रहता है, इसका जो एड्रेस है वो चेंज हो सकता है, ये किसी बंदे की ओरिजिनल इनहेबिटेंस के बारे में इंडिकेट नहीं कर सकता। जबकि जो डोमिसाइल होता है वो किसी भी इलाके के बाशिंदे को एक शनाख्त देता है कि वो फ़लाँ जगह का रहने वाला है। ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमतों के हसूल के अंदर डोमिसाइल की अहमियत को बरकरार रखा गया है। वो इसलिए कि कुछ मुलाजमतें ऐसी होती हैं जिनकी जो पे स्केल होता है वो थोड़ा होता है और तनख्वाहें थोड़ी होती हैं। अगर कोई बाहर के लोग वहाँ के आके मुलाजमत करते हैं तो उनको आने जाने के अकोमोडेशन के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, किराए पे रहना पड़ता है, तो वो मुलाजमत सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। वहाँ उनकी जॉब जो है वो ना उस इदारे को मफाद पहुँचता है, ना वो शख्स जो वो जॉब अडॉप्ट करता है। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल था, ये असूल मुतय्यन किया गया था कि जहाँ पे छोटी मुलाजमतें होंगी वहाँ डोमिसाइल की अहमियत को समझा जाएगा। डोमिसाइल जो है सिटीजनशिप एक्ट के तहत बनता है और सेक्शन 17 और रूल 23 1952 में रूल्स बने थे और वो रूल 23 के तहत ये डोमिसाइल का जो लॉ है इसके तहत डोमिसाइल बनाया जाता है। और डोमिसाइल ख़ास तौर पर उस वक्त देखा जाता है जब कोई भी मुलाजमत के लिए हसूल के लिए स्क्रूटनी हो रही होती है। जब किसी भी मुलाजिम या किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो रही होती है तो उस दौरान डोमिसाइल का ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, तो वो उस कैंडिडेट को क्लियर करना होता है। अगर वो क्लियर नहीं करता तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर कोई बंदा डोमिसाइल के ऑब्जेक्शन से बच जाता है और वो उस चीज़ को क्रॉस कर जाता है और इदारा उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता और वो टेस्ट दे देता है और टेस्ट में आला नंबरों से पास हो जाता है और मेरिट में भी उसका नंबर हाई हो जाता है, तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सपेक्टेशन का लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ने ये करार दिया है सोनिया बेगम के केस के अंदर कि अगर जैसे कि सोनिया बेगम और उसके साथ जो दूसरी कैंडिडेट थी उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया, एग्ज़ाम में उनके अच्छे नंबर आ गए, मेरिट लिस्ट जब अब अवेज़ा करने का टाइम आया तो उनको उनके नाम जो डिलीट कर दिए गए उनको उनका राइट ना दिया गया और ये कहा गया कि वो लोग उस इलाके के रहशी नहीं है, लिहाजा उस प्रिंसिपल को या असूल को उन्होंने जो लॉ था उसको उन्होंने कहा जी हम बाईपास नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब यहाँ पे उन्होंने सोनिया बेगम वगैरह ने जाके हाई कोर्ट के अंदर केस किया। हाई कोर्ट ने दोबारा केस वहाँ भेज दिया और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इदारे को कि आप इनके केस को दोबारा रिकन्सिडर करें और इनका नाम शामिल करें। मेरिट लिस्ट के अंदर नाम शामिल करना के लिए वो कहा गया, वो किन असूलों पर कहा गया, जैसे कि अक्सर औक़ात ये होता है हमारे देही इलाकों में कि मेरिट सब कुछ आपके एग्ज़ाम भी पास हो गए, टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ गए, लेकिन आपको महरूम कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? सियासी मुदाखलत के ऊपर महरूम किया जाता है। कम मेरिट वाले बंदे आगे आ जाते हैं, फ्रॉड किया जाता है, रिश्वत लेकर दूसरों को आगे रखा जाता है और मेरिट वाले और हकदार लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सपेक्टेशन के ऊपर उस केस को सही करार दिया और जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको अपहेल्ड कर दिया और जो डिपार्टमेंट अपील में गया था अपील खारिज हो गई। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है? जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और कोई इंडिविजुअल आपस में उनका कोई एक प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे कि कोई एक कैंडिडेट को जिसने नौकरी के लिए अप्लाई किया है और अथॉरिटी ने उसको टेस्ट के लिए उसको पहला जो प्रोसेस सबसे पहला प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करना। अगर कोई इदारा डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करते हुए
ये बाईपास कर देता है और उसको आगे कर देता है टेस्ट के लिए, और टेस्ट कोई बंदा क्वालिफाई कर जाता है, तो सेम इसी तरह सोनिया बेगम केस में भी ये हुआ कि उसने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि इदारे को ड्यू डिलिजेंस दिखानी चाहिए थी। इदारे के जो अफराद थे या ऑफिशियल थे उनको एक्टिव होकर चीज़ों को देखना चाहिए था। अब एक कैंडिडेट ने वो प्रोसेस क्लियर कर दिया है तो उसका राइट उसका बन गया है। अब यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गया है। आल्दो राइट इसमें कोई लॉ नहीं है जिसके उसके राइट को सिक्योर करने के लिए, तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सपेक्टेशन आ जाएगा कि इस शख्स को या उस कैंडिडेट को उसका हक दिया जाए और उसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए, क्योंकि उसका राइट आगे ट्रैवल कर गया है। तो सोनिया बेगम केस में भी सेम यही हुआ और सोनिया बेगम को उन्होंने आल्दो एड्रेस की अहमियत को बरकरार रखा, लेकिन क्योंकि वो केस आगे ट्रैवल कर चुका था, उस सूरत में उनको नौकरी मिल गई। उम्मीद है कि जो लोग जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स, और दिल हार के बैठ जाते हैं जबकि उनका मेरिट भी बन रहा होता है, तो वो आगे उसकी तगदो नहीं करते। आपको चाहिए कि अपने मेरिट का ख्याल रखें। अगर आपको मेरिट से हट के किसी और को आगे कर दिया गया है, मेरिट लिस्ट में गड़बड़ कर दी गई है, तो आप उसको चैलेंज करने का अख्तियार रखते हैं और हाई कोर्ट के अंदर आप डायरेक्ट उसकी रिट कर सकते हैं। उसके जो आर्डर्स हैं या आपको ड्रॉप किया गया है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सबूत आपने मुहैया करने होते हैं। मेरिट लिस्ट के अंदर जो गड़बड़ होती है वो चैलेंजेबल होती है और आपको नौकरी मिल जाती है। मैंने भी इसी तरीके से एक केस, भक्कर का केस था, जिसके अंदर एक बंदे ने जो मनकेरा का डोमिसाइल जो रखता था उसको महरूम करके भक्कर वाले ने मनकेरा का डोमिसाइल बनाया और गड़बड़ करके उसको मनकेरा के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई किया। वो एक सोर्सफुल बंदा था क्योंकि भक्कर के अंदर वो उस अपने रिसोर्सेज की वजह से उसने मनकेरा तहसील मनकेरा का जो राइट था वो उस मकामी कैंडिडेट का था, वो उसने छीनने की कोशिश की। तो बाद अज़ां उसके ख़िलाफ़ फैसला आया और जो मुलाजमत थी वो मकामी बंदे को दी गई, सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर। याद रखिए, डोमिसाइल एक पेरेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसकी खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बंदा या स्क्रूटनी में ये प्रिंसिपल तय हो गया है कि अगर स्क्रूटनी के अंदर पेपर्स को ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता, वो क्रॉस कर जाता है कोई बंदा या कैंडिडेट और वो टेस्ट भी पास कर जाता है, तो उसको महरूम नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप अपने राइट से आगाह रहेंगे। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए। बहुत शुक्रिया।